नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जल्दी इंटरव्यूज नहीं देते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को हर एक बार जवाब देते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। इसके अलावा 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बात की है, पूर्वोत्तर के मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। साथ ही राम मंदिर और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में बात की है। जी हां, पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों को लेकर दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा जी के साथ बातचीत की है। चलिए बताते हैं कि इस बातचीत के मुख्य अंश क्या रहे हैं। चुनावी राज्यों में जीत की आपको बधाई। आपने इस हैट्रिक से लोकसभा चुनाव में हैट्रिक की बात की, लेकिन आप भी कहते रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के लिए सेमीफाइनल नहीं माने जाने चाहिए। पीएम मोदी का जवाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनादेश को 2 पैमानों पर देखना चाहिए। पहली बात, ये लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही आया है, और दूसरी बात यह कि जनादेश यूपीए का नया रूप INDIA बनने के बाद आया है। विपक्षी गठबंधन बुरी तरह फेल हुआ है। यह दिखाता है कि 2024 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। बीजेपी ने सिर्फ आपके नाम पर वोट मांगे और आपने लोगों को मोदी की गारंटी दी और नतीजे भी बेहतरीन आए। क्या मान लेना चाहिए कि यह फार्मूला आगे भी चलता रहेगा? इस गारंटी शब्द को सिर्फ 3 अक्षरों तक सीमित मत कीजिए। सामान्य नागरिक के मन में गारंटी बोलते ही 4 प्रमुख मानदंड उभर कर सामने आते हैं, और इन 4 पैमानों पर जो खरा उतरता है वो गारंटी का आधार बनता है। इसमें 4 मापदंड हैं: नीति, नीयत, नेतृत्व और काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वो 4 कसौटियां हैं जिन पर जनता आपको परखती है। इन चारों में से कुछ भी कम होगा तो वो गारंटी नहीं। भाजपा का नेतृत्व है, हर कोई कर्मठता के साथ काम करता है। जब ये प्रतिबद्धता लोगों को दिखती है तब जाकर हर गारंटी पर लोगों का भरोसा होता है। अभी भी बीजेपी की जीत हुई, वो कांग्रेस के खिलाफ थी। 2024 में एकजुट विपक्ष सामने होगा, थोड़ी चिंता तो हो रही होगी। ये धारणा भी विपक्षी गठबंधन की बनाई हुई है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ थे, जबकि हकीकत कुछ और है। ये नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस चुनाव में भी इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। इन्होंने हर सीट पर ऐसे उम्मीदवार उतारे और ऐसे दलों को सपोर्ट किया जिससे भाजपा को मिलने वाले वोटों का विभाजन हो सके। इन्होंने योजना बनाकर बीजेपी उम्मीदवारों के वोट काटने का मायाजाल रचा था, लेकिन जनता ने इनकी सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। दक्षिण भारत के चुनाव को लेकर एक बहस छिड़ गई है। आप कैसे देखते हैं? सच्चाई यह है कि देश के जनमानस के बीच इस प्रकार की कोई बहस है ही नहीं। भारत के लोग किसी भी प्रकार के भेदभाव में यकीन ही नहीं रखते हैं। ये बहस विशुद्ध रूप से घमंडिया गठबंधन की ओर से फुलाया हुआ झूठ का एक और गुब्बारा है। देश को बांटने की ऐसी राजनीति भी निराशा से जन्म लेती है। जिनके पास विचारधारा नहीं होती है और जनहित के लिए कोई सार्थक विचार नहीं होते, ऐसी सूरत में विभाजन की सोच घमंडिया गठबंधन पर हावी होना स्वाभाविक है। ये लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए देश का भविष्य कोई मायने नहीं रखता, बल्कि ये लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार पर कब्जा चाहते हैं। देश ये देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं। मुझे देश के लोगों की समझ पर पूरा भरोसा है। आप जहां भी जा रहे हैं वहां अब की बार 400 पार के नारे लगाते हैं। क्या सचमुच में पार्टी ने ऐसा कोई लक्ष्य रखा है? जनता द्वारा दिए जा रहे किसी भी आंकड़े का विशेष आभार होता है। उस आंकड़े के पीछे एक भाव होता है और उसका अपना एक महत्व होता है। हमें यह समझना होगा। आज देश का जन जन ये समझ रहा है कि 2014 के पहले की 3 दशकों की राजनीतिक अस्थिरता ने देश का कितना बड़ा नुकसान किया। आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया भारत से नई उम्मीदें लगाए बैठी है। ऐसे माहौल में अब देश का कोई नागरिक भारत को अस्थिरता में नहीं झोंकना चाहता। वैसे मेरे लिए सीटों की गिनती से ज्यादा जनता जनार्दन के दिलों को जीतना हमेशा से प्राथमिकता रहा है। मैं दिल जीतने के लिए प्रयास करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो जनता खुद ही मेरी झोली भर देती है। जहाँ तक लक्ष्य की बात है तो आज मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने ही वाला है। 22 जनवरी को आप वहां मौजूद होंगे। आपके लिए यह कितना बड़ा दिन होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। यानी श्री राम के दर्शन से जीवन सफल हो जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अत्यंत पवित्र कार्य में जाने का न्योता मिला है, वहां जाने का अवसर मिला है। हजारों साल से प्रभु राम ने हम सबके जीवन में कोई ना कोई सकारात्मकता भरी है। पल भर के लिए सोच लीजिए कि मैं इस पवित्र अवसर पर एक प्रधान सेवक के बजाय एक सामान्य नागरिक हूँ जो किसी गांव में बैठा है, तो भी मेरे मन में उतना ही आनंद और संतोष होगा जितना कि एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे वहां जाने का अवसर मिलने पर मिला है। खुशी सिर्फ मोदी की ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ हृदयों की खुशी है। मन के संतोष का अवसर है। मेरे लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया और बाकायदा उन्होंने राम मंदिर पर बात की। इसके अलावा चुनावों पर बात की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। साथ ही डॉट वाले इंडिया गठबंधन को उन्होंने घमंडिया कहकर संबोधित किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि 2024 के लिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक आशुतोष झा जी ने उनसे बात की, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी दिया है। तो आपको बताते चलें कि ये इंटरव्यू दैनिक जागरण की तरफ से किया गया था और हमने वही इंटरव्यू आपके सामने लाकर यहां पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल फिलहाल में दैनिक जागरण ने क्या कुछ बात की है। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही 2024 को लेकर और राम मंदिर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, उस पर भी अपनी राय हमें दे सकते हैं।